अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा पीपीए सीरीज़ का एक और वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम एक माइनर एक्सपेरिमेंट जो है बेटे कवर करने जा रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल है वो बेसिकली कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है फ्रॉम द लोड एक्सटेंशन ग्राफ। मतलब हमें लोड और एक्सटेंशन के दरमियान का बेटे ग्राफ प्लॉट करना होगा वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, और उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे आप जानते हैं बेटे, हमने अपने सिलेबस के अंदर इसका एक एनालिटिकल मेथड भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को एक फार्मूला के ज़रिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 1/2 YA x² डिवाइडेड बाई एल की इक्वल होता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें चूंकि इस एक्सपेरिमेंट में बाउंड किया जा रहा है, आप ग्राफ से कैलकुलेशन करें तो हम उसी लिहाज से चीज़ों को देखेंगे। अच्छा देखिए बेटे, ये जो सेटअप इस टाइम आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसके अंदर हमारे पास एक रूलर मौजूद है, एक हेलिकल स्प्रिंग मौजूद है, एक पैन मौजूद है, और इसके अंदर हम लोड को ऐड कर सकते हैं। अब याद रहे बेटे, यहाँ पे जो फोर्स की कैलकुलेशन, अभी चूंकि हम लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हमारे पास डाटा बेटे फील्ड होगा, तो हमें अगर वेट की कैलकुलेशन या लोड की बेटे कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो हम जानते हैं कि हम इसे W इज इक्वल्स टू mg से कैलकुलेट करते हैं। और g को बेटे हम जानते हैं, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटे यहाँ पे ली जाएगी। अब याद रहे कि अगर हम मास किलोग्राम्स के अंदर लेके चल रहे हैं तो हम जी को यूज़ करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि हम न्यूटन्स में आंसर निकाल सकें। और अदरवाइज अगर डाइन्स के अंदर हम कैलकुलेशन करें फोर्स की, तो फिर हम 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पॉसिबल क्वेश्चन जो इस एक्सपेरिमेंट से बेटे आ सकते हैं, उसमें पहला सवाल है कि ड्रॉ द लोड एक्सटेंशन ग्राफ यूजिंग दिस डाटा। तो अब ये डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया गया है और इसके अकॉर्डिंगली बेटे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जिसमें हमें फोर्स की वैल्यूज़ भी दे दी गई हैं और फोर्स के साथ साथ एक्सटेंशन की वैल्यूज़ भी दी गई हैं। वो भी हम शॉर्टली देखते हैं इसके सोल्यूशन में कि वो ग्राफ बेटे कैसे प्लॉट किया जाएगा, स्केलिंग कैसे करनी है। फिर इसी तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, इस सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के ज़रिए से बेटे कैलकुलेट करनी है। और फिर इसी तरह से बेटे जो थर्ड क्वेश्चन है, वो हमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट फिजिकली, और उसके बाद हम उसकी बेस पे इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेटे हम कवर करेंगे। अच्छा, अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ चलें बेटे। तो पहली चीज़ ये है कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो, और ये ग्राफ प्लॉट करना हो फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान, तो ये कुछ इस तरह का बेटे ग्राफ बनेगा। लेकिन याद रहे बेटे कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें हमेशा स्केलिंग जो है बेटे उसकी करनी पड़ती है, और अपना डाटा जो है उस पर फोकस करना पड़ता है, ताकि स्केलिंग के लिए हमें अपनी रेंज का आइडिया जो है वो मिल सके। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब जैसे हमें जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर एक्सटेंशन की सबसे छोटी वैल्यू 2 है, और इसी तरह से एक्सटेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। फिर इसी तरह से फोर्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.5 न्यूटन्स की इक्वल है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है बेटे वो हमारे पास 2.5 न्यूटन्स के इक्वल है। लकीली अगर आप डाटा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें एक ऑर्डर्ड या एक एक रेगुलर इंटरवल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अब जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फर्स्ट वैल्यू 0.5 न्यूटन्स की है, फिर 1 न्यूटन है, फिर 1.5 है, फिर 2 न्यूटन्स है, फिर 2.5 है। तो ये एक सीक्वेंस, यानी हर दफ़ा 0.5 न्यूटन्स का इंक्रीमेंट जो है वो हो रहा है। और कंपैरेटिवली जो एक्सटेंशन है वो ऑल्दो उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। जैसे 2 सेंटीमीटर्स है, फिर 4.1 है, फिर 6 है, फिर 8.2 है, देन 10 है। तो जब ग्राफ बेटे हमें प्लॉट करना होता है, तो ग्राफ प्लॉट करते हुए हम हमेशा स्केलिंग का बेटे सहारा जो है वो लेंगे, और उसकी बेस पे बात स्टार्ट होती है। अब जैसे इस टाइम हम ये बात अगर गौर करें बेटे, तो ये ग्राफ के ऊपर आप बिग बॉक्स को बेटे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। सपोज कर लीजिए ये हमारे बॉक्स का पहला पॉइंट है, और ये हमारे बॉक्स का एंडिंग पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, तो जो एक्सटेंशन बेटे यहाँ पे चूज़ की गई है वो 2 सेंटीमीटर्स का इंटरवल चूज़ हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स में भी 2 का इंटरवल है, फिर नेक्स्ट में भी 2 का इंटरवल है, फिर उससे नेक्स्ट में भी 2 का इंटरवल है। इसी तरह से बड़े बॉक्स की जब स्केलिंग हमने करनी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, चूँकि वाई एक्सिस पे हमारे पास लोड चल रहा है, एक्सट्रेट बेटे जो चीज़ हम लेके चल रहे थे वो एक्सटेंशन है। यहाँ पे गौर कीजिए, जो डाटा चूज किया गया है, अब सपोज जीरो से चूंकि ग्राफ स्टार्ट नहीं किया गया और ना ही हमारा डाटा जीरो से था,
तो 0.5 न्यूटन्स का गैप जो है वो बड़े बॉक्स के हवाले से चूज़ किया गया है। अब फर्स्ट डिवीजन देखिए यहाँ पे 0.5 न्यूटन्स की इक्वल है, फिर इसी तरह से वेरी नेक्स्ट जो है वो 1 न्यूटन्स की इक्वल है, फिर 1 कंप्लीट बॉक्स के बाद देखें 1.5 है, फिर देखेंगे 2 न्यूटन्स की इक्वल है और फिर 2.5 न्यूटन्स की इक्वल है। तो इस तरह से हम अपनी ग्राफ की स्केलिंग जो है बेटे वो करते हैं और फिर हमारा जो गिवन डाटा है हम उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर पेयर्स जो है वो प्लॉट कर लेंगे। अब हमें हर डिस्प्लेसमेंट के या हर एक्सटेंशन के एवज फोर्स की वैल्यू पता है, तो ये जो सारे पॉइंट्स आप इस ग्राफ के ऊपर देख रहे हैं ये बेटे यहाँ पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में प्लॉट हुए हुए हैं। अच्छा, फिर हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था जिसके अंदर बेटे हमें ये कहा गया कि आपने कैलकुलेट करके बताना है ग्राफ के एरिया से कि इस टाइम हमारे पास इस सिस्टम के अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है। अब गौर कीजिए, एरिया अंडर द ग्राफ हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक ट्रायंगुलर शेप है और ट्रायंगल के केस में ये वाला हिस्सा मैं इसका कहूँगा कि ये बेस वाला पार्ट बन जाता है और ये वाला पार्ट बेटे देखिए ये वाला पार्ट हमारे पास हाइट वाला पार्ट बन जाता है। तो ट्रायंगल के केस में जब एरिया को कैलकुलेट किया जाता है बेटे तो याद रहे ये 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के ज़रिए से बेटे कैलकुलेशन होती है। और इस वक्त गौर कीजिए इसी चीज़ को यहाँ एक्सप्रेस भी किया गया है। बेस जो है बेटे वो हमारे पास कह लीजिए एक्स वाला पार्ट है और हाइट जो है वो एफ वाला पार्ट है। अच्छा बेटे इस केस में जो कैलकुलेशन की जा रही है अगर आप उस पर गौर करें तो ये 1/2 एफ एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसे ग्राफ या एरिया के हवाले से बात करूं तो एक्स वाला पार्ट जो है बेटे वो बेस का रोल प्ले कर रहा है और इसी तरह से एफ वाला जो पार्ट है वो हाइट का रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने बिल्कुल ग्राफ के स्टार्ट से एंड तक का डाटा जो है बेटे देखना है, चूँकि ये हमारी पूरी एक्सटेंशन का डाटा था। तो इसलिए जब आपको हाइट रिकॉर्ड करनी है तो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक ये सारी हाइट बेटे हमें मिल जाएगी, जो कि इस वक्त 2.5 न्यूटन्स की इक्वल है अगर आप स्केल से रीड करेंगे। और फिर इसी तरह से एक्सटेंशन को देखिए तो वो 2। अच्छा बेटे अगर मैं ये टोटल एक्सटेंशन की बेस पे यहाँ पे बात करूँ तो ये ऐसे है, चूँकि पूरे का पूरा ये पार्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर्स की इक्वल है या पूरी एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर्स या 0.1 मीटर्स की इक्वल है, तो इसलिए आप यहाँ पे 0.1 मीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.125 जाउल्स आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से हम इस ग्राफ के ज़रिए से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकेंगे। और हमारा तीसरा सवाल था जो ग्राफ से मुतल्लिक था, तो इसे बेटे देख लीजिएगा। द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग विच इक्वल्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ग्राफ के अंडर जो एरिया है बेटे ये हमें दो चीज़ों की वजाहत कर रहा है। एक तो स्प्रिंग को इलास्टिक लिमिट के अंदर एक ख़ास पॉइंट तक स्ट्रेच करने के लिए हमने वर्क कितना किया है, और दूसरी चीज़ बेटे जो यहाँ से हमें पता चलती है वो ये बात है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर हुई हुई होगी। तो ये हमारा एक माइनर प्रैक्टिकल था। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से यहाँ से बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके साथ हम अपना लेक्चर ऑफ करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।